साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा समायोजन का। आप सभी को पता है कि कल से एक आदेश वायरल हो रहा है, एक लेटर वायरल हो रहा है जिसके अंदर समायोजन को लेकर के बात की जा रही है। क्या इसका आने वाली भर्ती पर प्रभाव पड़ सकता है? सरकार का नजरिया क्या है? क्या वो समायोजन करके मामले को रफा दफा करना चाह रही है? तो आज के इस सेशन में हम सभी लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्राथमिक को लेकर के खास करके और जूनियर को लेकर के कोर्ट का जो आदेश है उस आधार पर समायोजन की प्रक्रिया की बात करें। क्या समायोजन या नई भर्ती या पूरा विश्लेषण इसका क्या है, हम लोग चर्चा में सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि जो पेपर या जो वायरल हो रहा है उसको आप देख लीजिएगा। आप देखेंगे तो ये वायरल खबर आपके सामने है जो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो पत्र वायरल हो रहा है वो 4 मई का है। इस पत्र में क्या कुछ है तो इस पत्र में है, तो यहाँ पर इसकी डिटेल बातें लिखी हुई हैं। ये विजिबिलिटी इसकी कम रहेगी तो उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर उसके विषय में लिख रखा है, क्या है कि यूडायस डाटा के भौतिक सत्यापन के बाद प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक को सुनिश्चित करना और डेटा का सत्यापन विद्यालय के प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति का विवरण होगा। व्यक्तिगत शिक्षकों के नाम और उनके विषय होंगे। कुल मिला जुला करके बात यह है कि इसकी डेडलाइन बताई गई है 6 मई 2026। मतलब कम से कम 2 अध्यापकों की अनिवार्यता की बात की जा रही है प्रत्येक विद्यालय में। तो प्रत्येक विद्यालय में 2 अध्यापक की अनिवार्यता की बात की जा रही है, तो क्या नई भर्ती भी संभावित हो सकती है क्या? क्योंकि कई सारे ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर एक भी अध्यापक नहीं है, शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहा वो स्कूल। कई जगहों पर एक अध्यापक से चल रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा कि सर अगर हर विद्यालय में 2 अध्यापक के लिए अनिवार्यता की बात की जा रही है तो ऐसे में तो रिक्त पद भी होंगे। तो वहां पर आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि रिक्त पद नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे तो उसको लेकर के आप सभी को जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि अधिशेष अध्यापकों का समायोजन का नियम आ गया है। क्या है समायोजन का नियम तो संक्षेप में बता दूं, सरप्लस शिक्षकों को उन विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां वो 2 से कम अध्यापक हैं। जिन विद्यालयों में पहले से 2 शिक्षक हैं वहां कोई बदलाव नहीं होगा। पहली प्राथमिकता महिलाओं को लेकर के, समायोजन को लेकर के है कि महिलाओं का उसी ब्लॉक के भीतर होगा। और द्वितीय ये होगा कि सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़े सभी नजदीकी ब्लॉक में और उनके निवास स्थान के सबसे नजदीक के विद्यालय होंगे। अब आइए इसके विषय में आपको डिटेल समझा देते हैं। ये किसका आदेश है, सरकार का है कि कोर्ट का है? तो देखिए यह उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश है। 4 मई 2026 को यह जारी हुआ है। डेट आप देख सकते हैं, यहां पर बैक करता हूं, 4 मई 2026 का। पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त जिला अधिकारियों को यह पत्र लिखा गया है। अब दूसरी बात पर आए तो पहले तो ये कंफर्म हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश है, 4 मई 2026 को जारी हुआ है। लेकिन सरकार ने यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश 22 अप्रैल 2026 का पालन करने के लिए निकाला है। यह निर्देश किस लिए निकाला गया है तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट का निर्देश जो आया था 22 अप्रैल 2026 का, उसी के अनुपालन के नजरिए से यह पत्र निकाला गया है। कोर्ट ने सख्ती से कहा है कि राज्य के हर विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए। ये कोर्ट ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए। इस आदेश में मुख्य रूप से क्या हो रहा है, सरकार अभी कोई नई भर्ती नहीं कर रही है, इसके बजाय वह समायोजन यानी ट्रांसफर कर रही है। अब समायोजन या ट्रांसफर का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले टाइम पर? जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या के हिसाब से ज्यादा अध्यापक हैं उनको सरप्लस कहा जाता है। तो इसका मतलब है छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापक ज्यादा हैं यानी सरप्लस हैं, उन्हें वहां से निकालकर उन स्कूलों में भेजा जा रहा है जहां एक भी शिक्षक नहीं है या सिर्फ एक अध्यापक है। तो मान लीजिए स्कूल में ज्यादा अध्यापक हैं, यहाँ पर एक अध्यापक है, तो यहाँ से निकाल करके इस स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यही जो है समायोजन की प्रक्रिया होती है। अब आने वाले समय में नई शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको मैं फ्यूचर का समझा रहा हूँ कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा।
अभी तुरंत नई भर्ती नहीं आएगी, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसका ये है। सरकार का अभी पूरा फोकस बिना नए लोगों को नौकरी दिए पुराने अध्यापकों को इधर उधर करके कोर्ट के न्यूनतम 2 अध्यापक वाले आदेश को पूरा करने पर पूरी तरह से ध्यान है सरकार का। अब आगे आप समझिएगा, इसलिए जब तक यह समायोजन की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है तब तक नई प्राथमिक या जूनियर शिक्षक भर्ती आने की संभावना ना के बराबर है। अब आगे आप समझिएगा कुछ और बातें। भविष्य में भर्ती के लिए क्या रास्ता साफ होगा, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। कागजी डेटा की बात करें और जमीनी हकीकत की बात करें, इस प्रक्रिया का एक बड़ा फायदा यह है कि सरकार केवल कागजी डेटा यानी यूडाइस पर ही नहीं बल्कि जमीन पर जाकर छात्रों की गिनती 30 अगस्त 2026 तक की स्थिति पर कर रही है। अब अगर विद्यार्थियों की काउंटिंग होगी तो आप सभी को पता है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या है ही नहीं। कई जगहों पर कागजों में विद्यार्थियों की संख्या है लेकिन जमीनी हकीकत में विद्यार्थियों की संख्या नहीं है। तो इसका मतलब जहां विद्यार्थियों की संख्या नहीं है वहां अध्यापक की जरूरत भी नहीं होगी। जब सभी प्रकार के सरप्लस अध्यापकों का ट्रांसफर हो जाएगा तब सरकार के पास एक सटीक डाटा होगा, और आप सभी को पता है कि यह सरकार के पास जो डाटा होगा वह डाटा कैसा होगा। क्या उस डाटा में अध्यापकों की कमी आएगी क्या, या आप सभी लोग बुद्धिमान हैं अनुमान लगा सकते हैं कि कई विद्यालयों में तो बच्चे ही नहीं हैं, तो इसका मतलब वहां से अध्यापक उठा करके उन विद्यालयों में भेजे जाएंगे जहां पर बच्चे हैं। तो इस आधार पर अगर जब यह समायोजन की प्रक्रिया एक बार कंप्लीट हो जाएगी, अगर इस पूरे उलटफेर के बाद भी आरटी राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार के नियम के अनुसार शिक्षकों की कमी पाई जाती है तो बचे हुए खाली पदों पर भविष्य में नई शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी। और यदि समायोजन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद यदि रिक्त पद नहीं मिले, यदि उसके बावजूद भी अध्यापक सरप्लस ही रहेंगे, तब भर्ती की गुंजाइश कहां पर आएगी। शासनादेश का मूल आधार और उद्देश्य आप समझिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 22 अप्रैल के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन 4 मई 2026 को शासनादेश जारी करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि प्राथमिक उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना कि राज्य के प्रत्येक विद्यालय, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे वो उच्च हो, उनमें कम से कम 2 अध्यापक निश्चित तौर पर उपलब्ध रहें। 2 अध्यापकों की अनिवार्यता की बात की जा रही है। कार्य प्रणाली को केवल यूडाइस पोर्टल के माध्यम से डेटा तक सीमित न रखते हुए 30 अप्रैल 2026 तक की वास्तविक छात्र संख्या का ग्राउंड लेवल भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। तो जब वास्तविक सत्यापन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एग्जैक्ट पता चल जाएगा। छात्र संख्या और अध्यापकों के डेटा का सत्यापन प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। और जब ये छात्रों की संख्या का सत्यापन किया जाएगा तब ये पाया जाएगा कि आरटीई मानकों का अनुपालन होगा कि शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम के तहत आवश्यक शिक्षकों की संख्या और वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन कर सरप्लस अध्यापकों को चिन्हित किया जाएगा। तो जो सरप्लस अध्यापक हैं उनको क्या किया जाएगा, तो अगली कड़ी में आप समझिएगा, जो सरप्लस होंगे वो वहां पर भेजे जाएंगे जहां पर अध्यापकों की कमी होगी। समायोजन क्या है, जिन विद्यालयों में शिक्षक निर्धारित अनुपात से अधिक हैं उनका स्थानांतरण उन विद्यालयों में किया जाएगा जहां अध्यापक की भारी कमी है, विशेषकर एकल या शून्य शिक्षक वाले विद्यालय में। महिला शिक्षकों को उसी ब्लॉक के निवास निकटतम ब्लॉक समायोजित कर दिया जाएगा। अब नई शिक्षक भर्ती पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा उसको क्या कर, वर्तमान में शासन का संपूर्ण तंत्र इस आंतरिक समायोजन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। सरकार नई नियुक्तियों का आर्थिक और प्रशासनिक भार उठाए बिना केवल सरप्लस अध्यापकों को क्या करेगी, पुनर्वितरण के माध्यम से न्यायालय के न्यूनतम 2 शिक्षक वाले आदेश के अनुपालन में कर रही है। इस कवायद के चलते तत्कालीन रूप से किसी नई प्राथमिक या जूनियर भर्ती की संभावना तो नगण्य के बराबर दिखाई पड़ रही है। भविष्य में क्या संभावना बन सकती है आगे समझिएगा। दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ सकता है, तो दीर्घकालीन प्रभाव में क्या है कि राज्य में शिक्षक और छात्र अनुपात का एक सटीक जानकारी प्रमाणित डेटाबेस तैयार हो जाएगा। जब प्रमाणित डेटाबेस तैयार हो जाएगा, जब यह संपूर्ण प्रक्रिया हो जाएगी, राज्य स्तर पर अध्यापकों की कुल आवश्यकता, कुल उपलब्धता का अंतिम स्पष्ट चित्र सामने आ जाएगा। यदि इस व्यापक पुनर्वितरण के बाद भी, समायोजन के बाद भी अगर आरटीई के मानक के अनुसार अध्यापकों के पद रिक्त हैं तभी जाकर के वैकेंसी आएगी भविष्य में, अन्यथा प्राथमिक और जूनियर के अंदर वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। यही कड़वा सच है। जो ये प्रक्रिया शुरू हो गई है समायोजन की, अब यही समायोजन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के आने वाले समय में उसकी दिशा और दशा को समझाएगा। अब ऐसे में आप सवाल करेंगे कि सर जी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का जो रिपोर्ट है संसदीय समिति का, उसमें तो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की संख्या खाली है।
हाँ बिल्कुल खाली है। 1,43,000 का जो विवरण आ रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। लेकिन जब समायोजन की प्रक्रिया होगी, छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से जब डाटा भेजा जाएगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डाटा जो है कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है चुनावी वर्ष होने के कारण कुछ एक वैकेंसी हो, थोड़ी बहुत वैकेंसी हो सकता है चुनावी वर्ष होने के कारण आ जाए, लेकिन यह अंतिम अवसर होगा। यदि 30-35 हज़ार की जो खबर बन रही है, उस 30-35 हज़ार की खबर सच निकली, तो ये आखिरी वैकेंसी संभवतः हो सकती है। इसके चांसेस भी कम ही लग रहे हैं। अब क्या कुछ होगा ये डिपेंड करता है, समायोजन की प्रक्रिया जब कंप्लीट होगी तब जाकर के असली डाटा सरकार के सामने होगा, और असली डाटा उसके बाद आपके सामने भी हो जाएगा कि क्या अभी भी अध्यापक की ज़रूरत है या नहीं है। फिलहाल सेशन में बने रहिए, चैनल पर बने रहिए। कोई भी नया अपडेट आता है तो आप सभी लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर के इस प्लेटफॉर्म पर हाजिर हो जाता हूं। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।